स्वर्गीय श्री मदन किशोर श्रीवास्तव स्मृति स्वर्ण मंडित पदक। विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग छात्रवृत्ति स्वर्गीय श्री सुधा मुरलीधर राव सेवालकर एवं स्वर्गीय श्रीमती मालती माधव राव मार्डिकर की स्मृति में प्रदान की जाने वाली राशि 9,000 रुपये। शैक्षणिक सत्र 2022-23। सोनम तिग्गा माइक्रोबायोलॉजी बीएससी चतुर्थ, पार्वती श्रीवास कंप्यूटर साइंस एमसीए चतुर्थ, गजानन माइक्रोबायोलॉजी बीएससी द्वितीय बायोटेक, एस जास्मिन फूड प्रोसेसिंग एमएससी प्रथम एफपीटी। मैं शैलेंद्र दुबे कुल सचिव अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर माननीय कुलपति महोदय को प्रास्ताविक संभाषण हेतु आमंत्रित करता हूं। मैं शैलेंद्र दुबे कुल सचिव अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर माननीय कुलपति महोदय को प्रास्ताविक संभाषण हेतु आमंत्रित करता हूं। आज अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि विश्वविद्यालय अपना 5वां दीक्षांत समारोह बड़े उत्साहपूर्वक उल्लासपूर्वक मना रहा है। यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है आज कि प्रजातंत्र के तीनों स्तंभ हमारे मंच पर उपस्थित हैं। एग्जीक्यूटिव के सुप्रीम हेड महामहिम राज्यपाल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। पूरी विधायिका जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, सारे विधायकगण, अमर अग्रवाल जी, धर्मलाल कौशिक जी, धर्मजीत सिंह जी, आदरणीय सुशांत शुक्ला जी, अटल श्रीवास्तव जी, दिलीप लहरिया जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी, पूरी विधायिका हमारे इस मंच पर उपस्थित है। साथ ही साथ केंद्र शासन में जो हमारा प्रतिनिधित्व करें चोखन साहू जी, वो भी विधायिका का परिचय देते हुए यहाँ पर उपस्थित हैं। और न्यायपालिका के सर्वोच्च शिखर पुरुष आदरणीय प्रशांत कुमार मिश्रा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो इस तरह से पूरा मंच प्रजातंत्र के तीनों स्तंभों का प्रतिनिधित्व करने वाला आज उपस्थित है। मैं सबका पूरे विश्वविद्यालय की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में पहली बार महामहिम राज्यपाल जी अपने लीला से धर्मणी आदरणीय श्रीमती रानी देखा काकोटी जी के साथ में आए हैं। कालिदास ने लिखा है, वाघ हर्षा संप्रक्तो वाघ हर्षा प्रतिपत्तये जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। मैं आप दोनों का एक साथ संभवतः इस विश्वविद्यालय में पहली बार महामहिम राज्यपाल अपनी शक्ति के साथ में हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इसी प्रकार से आदरणीय जस्टिस प्रशांत मिश्रा जी भी अपनी शक्ति के साथ में हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं श्रीमती नलिनी मिश्रा का भी बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं अभिनंदन करता हूँ हमारे बीच में बहुत सारे न्यायाधिपतिगण उपस्थित हैं। पहली बार हमारे विश्वविद्यालय में इतने न्यायाधिपतिगण एक साथ उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबका विश्वविद्यालय की ओर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे निमंत्रण पर हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के कुलपति, मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति विजय सिंह साहब, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय अरुणा पहटा जी,
ललित कटेरिया जी, रायगढ़ विश्वविद्यालय के कुलपति, आर.पी. दुबे जी जो कि सी.वी. रमन विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, और सुदूर अंचल से आए हुए बस्तर विश्वविद्यालय के सम्मानित कुलपति मनोज श्रीवास्तव जी, मैं सबका विश्वविद्यालय की ओर से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारे निमंत्रण पर महाविद्यालयों के बहुत सारे प्राचार्य, आचार्य उपस्थित हैं, हमारे विश्वविद्यालय अधिकारी, कर्मचारी, छात्र उपस्थित हैं। मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मुझे प्रसन्नता ये है कि महामहिम राज्यपाल जी कामाख्या देवी के आशीर्वाद को लेकर के आए हैं, यहाँ महादेवी का आशीर्वाद लेंगे। आज ये बहुत सुखद संयोग है, दो देवियों का आशीर्वाद से हमारा विश्वविद्यालय बहुत ही प्रस्फुलित होगा, प्रफुल्लित होगा। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर स्थापित हमारा विश्वविद्यालय आयु में तो बहुत छोटा है, पर हमारी उपलब्धियों में, हमारी महत्वाकांक्षाओं में इसकी कोई कमी नहीं, बहुत बड़ा है। महामहिम जी, आपका ऐसे विश्वविद्यालय में स्वागत है जहाँ पर कि सुबह 5:30 से 6:30 और शाम को 5:30 साढ़े 6 मंगलाचरण होता है। संभवतः भारतवर्ष में एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय होगा जहाँ प्रातः और सायंकालीन मंगलाचरण की ध्वनि होती है। हमारा विश्वविद्यालय ऐसा जिस सर्वधर्म सभा आयोजित करता है, जिसमें कि हमारे बिलासपुर शहर के सभी धर्म के गुरु लोग आते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक लड़की जो कि 17,000 फीट लाहौल स्थिति से जुड़ती है, वो है रोजी, वो कि बौद्ध धर्म की साधना हमारे पास में करती है। हमारे विश्वविद्यालय को UGC, ICSR, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, इंडियन काउंसिल ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ कॉमर्स एसोसिएशन, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने सम्मानित किया है और संबद्धता प्रदान की है, और अपने अपने केंद्र भी हमारे विश्वविद्यालय के लिए हैं। हमारे विश्वविद्यालय का योगदान राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में बहुत अधिक रहा है। मैं यहाँ पर निवेदन करना चाहूँगा, इसी मंच से हमने 25 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया था कि प्रदेश में शिक्षा मंत्री लागू होनी चाहिए और उसके लिए कैबिनेट का डिसीजन होना चाहिए। 25 दिसंबर को अनुरोध किया था, 2-3 महीने बाद ही 6 मार्च को एक लाइन का स्टेटमेंट कैबिनेट ने पास किया कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जाती है। इसलिए मैं पूरे विश्वविद्यालय की ओर से, पूरे उच्च शिक्षा संस्थान जो हमारा है प्रदेश का, उसकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी आपका अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। हमारे विश्वविद्यालय को PM ऊषा के अंतर्गत चयनित किया गया, जिससे 20 करोड़ रुपए हमें प्राप्त हुए। हमारा विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय है जिसने कि नोटशीट में छत्तीसगढ़ी भाषा का उपयोग किया है। इससे पहले किसी भी विश्वविद्यालय कुलपति ने छत्तीसगढ़ी भाषा का उपयोग नहीं किया था। हमारा जो पब्लिकेशन कन्हार, अटल दृष्टि आपने आज विमोचित किया है, ऐसे बहुत सारे पब्लिकेशंस भी हम करते चले आ रहे हैं। हमारे शिक्षकों ने मिलकर के 50 से अधिक MOU साइन किए हैं। कल ही हमने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर धृति बनर्जी जी के साथ में भी एक MOU साइन किया है और 25 से अधिक पेटेंट हमको प्राप्त हुए। इसी प्रकार से अष्टांग योग के 8 प्रहर का विश्व में सबसे पहला योग का पेटेंट हमारे विश्वविद्यालय के खाते में आता है। हमने त्राटक यंत्र का भी पेटेंट कराया है, वो भी विश्व में सबसे पहला पेटेंट हमारे ही नाम पे आता है। हमारे विश्वविद्यालय में 5 ही विभाग हैं, लेकिन 5 के 5 विभाग अपने लेबोरेटरी के कारण, अपने पब्लिकेशन कारण, अपने सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस कारण सर्वत्र जाने जाते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैं निवेदन करना चाहता हूँ, सबसे अच्छी लैब छत्तीसगढ़ में जो कहीं है तो हमारे यहाँ है। हम ड्रोन की भी ट्रेनिंग देते हैं। हमने AI संगी नामक एक रोबोट बनाने का भी हमने प्रयास किया हुआ है। पारदर्शी प्रशासन के लिए हमारा विश्वविद्यालय जाना जाता है। हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एकेडमिक काउंसिल, बोर्ड ऑफ स्टडी निरंतर काम करते रहते हैं। जो भी हमारे निर्णय होते हैं हम पारदर्शिता के साथ में ही हम काम करते हैं। मुझे प्रसन्नता इस बात की भी, मुझे गौरव हो रहा है, जब इस विश्वविद्यालय में आया था तो एक भी कोई PhD उपाधि प्राप्त नहीं था। दूसरे वर्ष 2 PhD हमने उपाधि प्रदान की। इस बार 48 विद्यार्थियों को हम PhD दे पाए हैं, 92 गोल्ड मेडल्स हमने दिए हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है। हमारा विश्वविद्यालय NSS के लिए और परीक्षा के लिए जाना जाता है। हम विकसित भारत @2047 में भी सम्मिलित होते विश्वविद्यालय दृष्टि से अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकसित छत्तीसगढ़ @2047 का नारा दिया है, उसमें भी हमारे विश्वविद्यालय ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। एक नवाचार के अंतर्गत हम ये करते हैं, 15 अगस्त को
स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी के परिवार को निरंतर सम्मानित करते चले आए हैं। 3 वर्ष यहाँ पर हुए, यहाँ मैंने किया है। हिमाचल प्रदेश में 6 वर्ष कुलपति रहने का मुझे सौभाग्य मिला है। वहाँ पर भी मैं लगातार 15 अगस्त को स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी परिवार को अश्रुपूरी श्रद्धांजलि देता हूँ और उनका सम्मान करता हूँ। हम अभी शांत नहीं हुए हैं। यदि हमने कहा कि हमारा छोटा सा विश्वविद्यालय अभी शिशु विद्यालय 12 वर्ष हुए हमारे, लेकिन हमारी योजनाएं बहुत अधिक हैं। हमारी अधिक योजनाओं में हमें और अधिक विभाग चाहिए। 5 डिपार्टमेंट के विश्वविद्यालय का काम नहीं चलने वाला है। हमें और अधिक ज़मीन चाहिए, क्योंकि 82 एकड़ ज़मीन है, उसी में हमारा काम नहीं चलने वाला है। और साथ ही साथ एक नई बिल्डिंग यहाँ पर आ रही है बीच में कैंपस में, उसके लिए हमने अनुरोध किया माननीय मुख्यमंत्री जी जिला प्रशासन से, वो बिल्डिंग हमको हस्तांतरित कर दिया है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से महामहिम जी का आशीर्वाद हमको प्राप्त हो रहा है, मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, और स्थानीय जितने भी विधायक हैं, जिनमें अरुण साव भी हमारे स्थानीय विधायक ही हैं, इन सबका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। हमारा विश्वविद्यालय नित्य ऊंची ऊंचाइयां प्राप्त करेगा। मैं पुनः अपनी ओर से विश्वविद्यालय की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय रमेन डेका जी का एक छोटा सा प्रकरण हुआ है जिसको मैं सार्वजनिक रूप नहीं कर सकता हूँ। वास्तव में मूल्य आधारित प्रशासन कुछ होना चाहिए। सदाशयता का, उदारता का, उदारता का कोई उदाहरण हमारे बीच में है तो आदरणीय रमेन डेका जी हैं, जिनको कि मैं सार्वजनिक रूप में कह सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ। इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। इसी प्रकार से संवेदनशील जो मुख्यमंत्री हमारे विष्णु जी हैं, इनके आते सुशासन की बाहर बहने लगी है। इन दोनों का मैं विशेष तौर पर आभारी हूँ। प्रशांत मिश्रा जी हमारे अनुरोध पर आज आए। आप सबको बताते हुए मुझे ये अच्छा भी लग रहा है और नहीं भी अच्छा लग रहा है। आज के दिन सुप्रीम कोर्ट में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस वहाँ पे जाएंगे। मैंने आपसे कहा कि आप यहाँ पे आ जाते तो अच्छा रहा। आपने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया, विश्वविद्यालय को सम्मान दिया, इसके लिए हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आभार व्यक्त करते हैं सभी मंचस्थ हमारे जो विधायकगण हैं उनके प्रति भी, कृष्ण साहू जी के प्रति भी। और उन साहू जी का कार्यक्रम अमेरिका जाने का था। मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था इनकी अमेरिका यात्रा सफल हो, लेकिन जैसे भी हमारे बीच में उपस्थित हुए, इसलिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आप पुनः अमेरिका जाकर के हमारे प्रदेश का नाम रोशन करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी की विराम देता हूँ। धन्यवाद। वंदे मातरम। मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आशीर्वचन हेतु आदरणीय अरुण साव जी को आमंत्रित करता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के 5म दीक्षांत समारोह के अध्यक्ष माननीय राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति माननीय श्री रमन डेका साहब, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला श्रीमती रानी डेका काकोटी जी, छत्तीसगढ़ माटी के सपूत, छत्तीसगढ़ के गौरव, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति आदरणीय प्रशांत कुमार श्रीवास्तव जी, मैडम श्रीवास्तव जी, हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, मंच में विराजमान हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय तोखन साहू जी, मंच में विराजमान सम्माननीय विधायकगण आदरणीय अमर अग्रवाल जी, सुशांत शुक्ला जी, धर्मजीत सिंह जी, धर्मलाल कौशिक जी, अटल श्रीवास्तव जी, दिलीप लहरिया जी, विश्वविद्यालय के काबिल कुलपति, विद्वान कुलपति आदरणीय आचार्य अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी जी, कुल सचिव श्री शैलेंद्र दुबे जी, विश्वविद्यालय की कार्य परिषद एवं विद्या परिषद के माननीय सदस्यगण, प्राचार्यगण, अध्यापक वृंद, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मीडिया के साथीगण, सम्माननीय अतिथि एवं प्यारे विद्यार्थी भाइयों एवं बहनों, आप सभी को राम राम, जय जोहार। ये विश्वविद्यालय का 5म दीक्षांत समारोह, ये गरिमामय समारोह और 12 वर्ष का यह विश्वविद्यालय
जिस तेज गति से आदरणीय अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी जी के मार्गदर्शन में नित नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है, मैं आज जो पदक उपाधि प्राप्त प्रतिभावान विद्यार्थी हैं, मैं उन सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप आगे बढ़ें, न केवल हमारे विश्वविद्यालय का, हमारे छत्तीसगढ़ का भी नाम रोशन करें। मेरी बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। हम सबके लिए गौरव का विषय ये है कि छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर यह विश्वविद्यालय स्थापित। छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता के मान सम्मान और गौरव को बढ़ाने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो अलग छत्तीसगढ़ राज्य का तोहफा हम सबको दिया है, और आज यह छत्तीसगढ़ विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सुशासन के मापदंड बनाते हुए आगे बढ़ रहा है। जिस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर इस देश में बड़ी बड़ी उपलब्धियां दर्ज है, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा यह विश्वविद्यालय अटल जी के सपनों के अनुरूप नित नई उपलब्धियां हासिल करके शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम छत्तीसगढ़ का और अटल जी का करने वाले हैं। मुझसे गलती हुई है। छत्तीसगढ़ की पावन माटी के सपूत, हम सबके मार्गदर्शक, हमारे गौरव जस्टिस प्रशांत मिश्रा जी को मैंने श्रीवास्तव कहा था, क्षमा चाहता हूं।